प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए और परमेश्वर की ओर से मिला है। और हम आगे बढ़े उससे पहले और एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परमपिता परमेश्वर, शुक्रगुजार हूँ इस समय के लिए पिता। आपने आपके वचन दिए हैं ताकि आपके वचन की बातें कर सकूँ पिता, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से है पिता। हमें समझ बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता, ताकि हम आपके वचनों को समझ सके पिता और आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। उन सुनने वालों के साथ रहना पिता, ताकि उनके हृदयों में भी आपके वचन काम कर सके पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, उनके प्यार के लिए पिता और आपके प्यार के लिए पिता। आगे का समय आपके हाथ में दे रहा हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहन और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गुमराह पुत्र के बारे में, यानी भटका हुआ पुत्र, और दूसरी तरह से खोया हुआ पुत्र भी कहा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य कहीं खो गया है तो उसी को हम खोया हुआ बोलता है। अरे भाई, कहीं भीड़ में गायब हो गया है। पर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य अपने जीवन में खो जाता है। उस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। पर यीशु मसीह ने एक गुमराह पुत्र के बारे में बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। हम पढ़ते हैं लूका 15 में 11 से लेकर 27 तक। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्मों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब
वह उठकर अपने पिता के पास गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगाया और बहुत ही चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने मुझसे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार कराया है क्योंकि उसने भला संग पाया है। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पे दो भाइयों की बात हो रही है और उसमें से छोटा बेटा अपने पिता से कहता है कि मुझे अपने संपत्ति का हिस्सा दे दो। वो संपत्ति का हिस्सा लेकर विदेश चला जाता है। अपने कुकर्म में वो पैसा उड़ा देता है। जब पैसे खत्म हो जाता है, वहां पर अकाल पड़ता है और वह सोचता है कि मैं क्यों ना कुछ काम ढूंढूं। काम मिला तो भी कैसे मिला? एक खेत में सुअरों को चराने के लिए। सुअरों चराते समय ये सोचता था कि ये जो सुअर खा रहा है फली, उसमें से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। और वो अफसोस कर रहा था और कह रहा था कि मेरे पिता के घर बहुत सारे मजदूरों को भोजन मिलता है और भी पेट भर से ज्यादा, और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। उसके अंदर पश्चाताप पैदा हुआ। वह उठा और कहने लगा, मैं अपने पिता से कहूँगा कि मैं तेरे और स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। तू मुझे माफ और मुझे एक दास समझकर अपने पास रख ले। ऐसा सोचकर वो जा ही रहा था और जैसे वो दूर ही था, उसके पिताजी ने उसको देख लिया। पिताजी दौड़े, उसको गले लगाया। वो बेटा अपने पिताजी को कहने लगा, हे पिताजी, मुझे क्षमा कर। वो पिता ने ये नहीं सोचा था कि ये बेटे ने पूरा संपत्ति उड़ा कर आया, मैं इसको सजा दूं। वो पिता ने यह नहीं सोचा। पिता ने यह सोचा कि उसने पश्चाताप किया है। वो मेरा बेटा मर गया था, अब जी गया है और उसके लिए बड़ा भोजन तैयार किया। भाई और बहन और मित्र,
हम हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण हम खो गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर से दूर हो गए हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौटें। यह बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1989 की बात है, 1989 की। मैं 8वीं में पढ़ रहा था। फेल होने की डर से घर में से कुछ सा पैसे लिए, अंगूठी लिया, ताला तोड़कर मैं घर से भाग गया। घर वालों को यही लगा कि ये स्कूल गया है और उन लोग पुलिस कंप्लेंट करवा के आए कि हमारे घर में चोरी हो गई। मेरे पिताजी काफी ईमानदार थे और है भी ईमानदार, और उन्होंने उतना ही लिखवाया जितना घर में से पैसा और सोना गया था, कि कोई चोर ने आकर हमारे घर में से तिजोरी तोड़ा है और एक अंगूठी और कुछ रुपये लेके गए हैं। शाम तक सब बच्चों का आने का इंतजार किया और मैं घर पे नहीं गया। तब पता चला कि स्कूल नहीं गया है और ये बेटे ने ही काला काम किया है। वो पुलिस स्टेशन गए और कहा कि केस में वापस लेना चाहता हूँ। पुलिस ने उत्तर दिया, यदि आपके बेटे की जगह पर कोई और होता तो क्या आप इस पुलिस केस को वापस लेते? मेरे पिताजी ने कहा, तो एक केस भी वापस नहीं लिया जाएगा। घर पे यहाँ पर रोना धोना चालू था। अलग अलग बाबाओं को पूछने के लिए जाते थे कि मेरा बेटा कहाँ है। कोई बाबा बोलता था वो जंगल में भटक रहा है, कोई कह रहे थे कि वो मर गया है, कोई कह रहे थे ऐसा है। उस समय फोन की सुविधाएं नहीं थी और एक हफ्ते के बाद मैं मुंबई से वापस आया। मैंने सुना कि मेरे नाम से पुलिस केस हो गया। 14 साल की उम्र में मैं सोचा कि अब पुलिस केस हो गया, मैं एक और बड़ा गुंडा बनूंगा। भाई और बहन और मित्रों, मैंने उस समय बड़ा छुरी खरीदी किया। मैं जब घर जा रहा था, मेरे पिताजी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और पिताजी वो खेत में दौड़ रहे थे। जिस तरह से वो गुमराह पुत्र को गले लगाने के लिए वो अपना पिताजी दौड़ रहे थे, वैसे ही मेरे पिताजी मुझे मिलने के लिए दौड़ रहे थे। वो बेटे के अंदर जो सब कुछ उड़ा कर लाया था, उसके अंदर पश्चाताप था, पर मेरे अंदर पश्चाताप नहीं था। मैं मेरे पिताजी को तोड़ रहा था। भाई और बहन, मेरे पिताजी बड़े बड़े गुनहगारों को जेल से छुड़ाने वाला
वह जब जेल में मुझे छुड़ाने के लिए आए, उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वो कहने लगे, आज मुझे मेरे बेटे के लिए जेल के पगथिये जाने पड़ गए। भाई और बहन और मित्र, हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। क्या आज हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? हम मन फिराने के लिए तैयार हैं, या हम परमेश्वर से भाग रहे हैं? हम कैसे? आओ हम अपना मन फिराए और परमेश्वर की ओर बढ़े। परमेश्वर की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।